बड़ी है। सर आ जाएंगे ना, बोल देना बस माइक लगा के पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर दी। हेलो लाइट चल रहा
This is the class. How many of you taking my class for the very first time? You are also. मैंने ली हुई है. वही तो पूछ रहे हैं. I think we are meeting after 2 days, 2-3 days, 3 days. 4 days तो एक तो संडे था ना बेटा. वैट की प्रैक्टिस करनी है आज हम लोग को, है ना. वैट हुआ था लास्ट क्लास में. नेगेटिव वर्ड्स पे बात करनी है और पहले हमें नहीं हेट क्या सारे नेगेटिव पे करेंगे, डोंट वरी. नेगेटिव वर्ड्स के बारे में कुछ नहीं बताया था ना यानी मैंने. तो और बच्चे आ रहे हैं क्या अभी? तो 2 बजे हैं जस्ट. गुरप्रीत आपकी डेट क्या थी बेटा? 1 अगस्त. आपसे पहले अच्छा उन दोनों का है 28 को. नो प्रॉब्लम. एंड यू गाइस आर फॉर एनडीए. तीनों एनडीए. एसएसबी के बारे में पता है कुछ क्या होता है? देखो, इफ यू वांट टू बी ऑफिसर in the defense forces, after clearing your written exams you have to go through a 5-day interview process. 5 दिन का इंटरव्यू होगा एक, जिसको हम एसएसबी बोलते हैं. डिफेंस में अगर ऑफिसर बनना है, वेदर यू वांट टू गो थ्रू सीडीएस, एफकैट, एनडीए, टीईएस, किसी भी एंट्री से जाना है, किसी भी. अगर डिफेंस में अफसर बनना है, ऑफिसर बनना है, ये 5-day इंटरव्यू प्रोसेस आपको देना ही पड़ेगा, कोई रियायत नहीं है. इसमें बहुत तरह के अलग अलग टेस्ट होते हैं 5 दिन, जिसमें कुछ टेस्ट की हम बात कर चुके हैं. हमारी कितनी 5-6 क्लासेस तो शायद हो चुकी है ना. तो कोई बात नहीं, आप लोग की वो रिपीट हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दोज. अभी जो हम टेस्ट कर रहे हैं उस टेस्ट का नाम है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. इस टेस्ट में स्क्रीन पर आपके सामने एक वर्ड आता है. कितनी देर के लिए रहता है बेटा वो वर्ड? 15 सेकंड में हमें क्या करना है? हमें उस पर एक सेंटेंस बनाना है. उस वर्ड को देखकर जो भी आइडिया मेरे दिमाग में आएगा, मुझे वो अपनी कॉपी में उस पर एक सेंटेंस लिखना है. अब सेंटेंस लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कौन से सेंटेंस ऐसे होंगे जो ऐसी मेंटेलिटी को शो करेंगे जो डिफेंस को चाहिए, डिफेंस में अफसर बन सकता है, वो बताने के लिए मैं यहां पर हूं. एक के बाद एक कितने वर्ड्स आएंगे बेटा लगातार? 60 विदाउट एनी ब्रेक. 15 सेकंड के लिए आया, आपने एक सेंटेंस लिख दिया, दूसरा आ गया, आपने लिख दिया, तीसरा आया, लगातार 60 चलेंगे एक के बाद एक विदाउट एनी ब्रेक. हमने लास्ट टाइम 15 सेकंड वाली एक एक्सरसाइज भी की थी. ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू है, डोंट वरी. अगर जितना समझ में आ रहा है अभी के लिए इतना ठीक है. रिटर्न दो, दोबारा सारी क्लासेस आपकी दोबारा से हो जाएंगी, बिल्कुल चिंता मत करना. ठीक है. लास्ट में कौन कौन से 3 वर्ड रह गए थे? हेट, फियर और क्राई. डोंट वरी, अभी बात करते हैं उन पे भी. हाँ जी, पिछली क्लास में हमने बात की थी पॉजिटिव वर्ड्स की, और पॉजिटिव वर्ड्स में मैंने बताया था कि ज्यादातर किस तरह से आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी एक वर्ड में शो कर सकते हो, है ना. ऑफिसर लाइक क्वालिटी 15 क्वालिटी होती हैं. आज आप तीनों पीजी में रहते हो यहीं, तो एक काम करोगे, घर जाके सबसे पहले गूगल पर लिखोगे OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. देख बेटा, मुझे रनिंग करनी है तो रनिंग की क्वालिटी होनी चाहिए. एथलीट बनना है तो, क्रिकेट खेलना है तो बैटिंग या बॉलिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ भाई. वही अगर उस गेम में जा रहा हूँ, स्पोर्ट्स में जा रहा हूँ, क्वालिटी तो होनी चाहिए. कैप्टन बनना है तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. ये 15 क्वालिटीज हैं. आप आज जाएंगे घर पे और सबसे पहले एक पेपर पे ये 15 की 15 लिखेंगे और अपने रूम में लगा लेंगे.
डेली दिन में एक बार आंखों के आगे से जरूर निकलनी चाहिए, एक बार कम से कम, मुश्किल से 4-5 सेकंड लगेंगे, लेकिन 15 की 15 दिमाग में घूमती रहनी चाहिए हर वक्त। अगर वास्तव में वर्दी पहननी है और उस पर ऑफिसर्स के स्टार्स चाहिए तो ये 15 तो जीवन मंत्र हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो आज ये काम जरूर करना है तीनों को। कितनों के रूम पे लग चुकी है? वेरी गुड। गुरप्रीत याद है सारी? थोड़ी बहुत 15 वर्ड्स ही तो है यार, कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। तुम्हें तो कॉन्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए पूरा, और तुम्हें ये 15 वर्ड्स के लिए भी अब भी कह रहे हो थोड़ी बहुत। इट्स नॉट अ गुड थिंग। हाँ जी, पिछली क्लास में हमने बात की थी पॉजिटिव वर्ड्स की, और मैंने कहा था नेगेटिव वर्ड्स की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेगेटिव वर्ड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर नेगेटिव वर्ड कुछ भी होगा, लाइक मैंने बताया फियर, हेट, क्राइम। क्राइम में नेगेटिव वर्ड है, मर्डर, डेथ। अब इन जैसे ही ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे नेगेटिव वर्ड्स आते ही थॉट भी नेगेटिव आएगा, ये भी कंपलसरी है। और मैंने ये भी बोला था कि यार 5 दिन पॉजिटिव रहना है आपको, और नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाऊंगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे। नेगेटिविटी में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज थोड़ी दिखा पाऊंगा। तो क्या करें? लिखिए फर्स्ट मेथड, डिनायल मेथड फॉर नेगेटिव वर्ड्स। जी, डिनायल मेथड लिखिए, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। इन दिस मेथड candidate uses double negative in the form of no, slash nor, slash never before the original word, thus making a making an ultimate positive effect. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अभी समझाऊंगा क्या होता है। इन टीपीएसएन, पुराने वाले बच्चों, टीपीएसएन क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये एक मेथड है बेटा। नए बच्चों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक तरीका है सेंटेंस बनाने का, पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था। आप लोग ऑनलाइन जाकर उसकी क्लास देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है। थर्ड पर्सन में सेंटेंस बनाना है सिंगुलर नंबर में, उसी को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर टीपीएसएन बोलते हैं। हाँ जी, इन टीपीएसएन मेथड पुट नो, नॉट, नेवर, नो स्लैश नॉर स्लैश नेवर, नो नॉट नेवर, पुट प्रेफिक्स नो नॉट नेवर बिफोर द ओरिजिनल वर्ड or in relation to it, followed by or in relation to it, followed by other words, बेटा मेरे पास एक वर्ड आया, सुनिए और समझिए इस मेथड को। ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। मान लीजिए वर्ड आया स्टूपिड। इज इट अ नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड?
स्टूपिडिटी मीन्स नेगेटिविटी। लेकिन मैंने सेंटेंस बनाया अ सोल्जर इज नेवर स्टूपिड। नो, नेवर, नॉट। तो मैंने सेंटेंस बना दिया एन ऑफिसर इज नेवर स्टूपिड। क्या हुआ? अल्टीमेट इफेक्ट क्या? सेंटेंस जो बना वो नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है? मैथ में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि नेगेटिव नेगेटिव, बस ये वही चीज है। हमारे पास पहले से एक नेगेटिव वर्ड था, हमने उसके साथ नो, नॉट, नॉट जोड़ा, जो कि अपने आप में नेगेटिविटी है। नो, नॉट, नॉट तो नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस ब्रैकेट में यही लिख लेना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको ये मेथड पूरा दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी, इतने से भाई आपको ध्यान आ जाएगा। हाँ जी, लास्ट क्लास में एक वर्ड रह गया था, हेट। अब इस मेथड से मुझे कोई सेंटेंस बताओ हेट पे। जबरदस्ती लग रहा है, बहुत से लोग हेट करते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, आधे में हेट ही होती है उसमें सोल्जर्स के अगेंस्ट। हाँ जी, और कोई वर्ड, सेंटेंस? वाई ऑलवेज मेकिंग सोल्जर? मतलब मैंने सोल्जर का एग्जांपल दिया था तो सब सोल्जर का ही बनाएंगे। लिखिए, नो रियल मदर, नो रियल मदर हेट्स हर ओन चाइल्ड। कोई मां अपने बेटे से नफरत नहीं करती, कितनी गालियां दे, बच्चा बच्चा है। मैंने एक और चीज आपको बताई थी, दैट द वर्ड कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्म। अब हेट है, हेट्रेड भी यूज हो सकता है, उसका भी एग्जांपल लिखिए एक। पेरेंट्स नेवर लुक एट देयर चाइल्ड या चिल्ड्रन, कोई बात नहीं, हेटफुली। गॉट इट? समझ आया मेथड? हाँ जी, एक और वर्ड रह गया था हमारे पास, फियर। रह गया था ना, फियर था। यू हैव 1 मिनट, बनाइए सब सेंटेंस इस मेथड से, फियर पे। यस, क्या सेंटेंस बनाया? हाँ जी, रियल सोल्जर इज फेयरलेस, या रियल भी नहीं, सोल्जर आर ऑलवेज फेयरलेस, और सोल्जर इज फेयरलेस। सेम सेम, सबके दिमाग में सेम आया था, क्या बात है, गुड। सोल्जर, सोल्जर से सबको प्यार है, वही तो बनना है सर, है ना। लिखिए नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 2। एंटोनिम मेथड। हाँ जी, देखो बेटा, पहली बात दोनों में यूज हो जाएगा ये, टीपीएसएन में भी। और दूसरा क्या था जिसको मैंने बोला था थोड़ी सी वेटेज ज्यादा रहती है, घर जाकर। तो ये दोनों में यूज हो जाएगा। लिखिए, इन दिस मेथड, नहीं नहीं, एंटोनिम मेथड,
दोनों में ये मैंने बताया, मैंने कहा दोनों, हाँ रोल प्ले, मैंने कहा दोनों में यूज हो जाएगा ये। पहले वाला तो टीपीएसएन में ही हो रहा है सिर्फ। लिखिए, इन दिस मेथड कैंडिडेट यूजेस the exact opposite word, the exact opposite word or the antonym or the antonym of the original word, of the original word for making sentence. हाँ जी, क्या कह रहा हूं मैं? वी हैव टू यूज द एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड। अब आप लोग कहोगे कि सर ऐसे कैसे, जो वर्ड आया उसका अपोजिट यूज करना, ये तो गलत हो गया। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने फर्स्ट डे क्लास ली थी, क्या मैंने ये कहा था कि आपको उस वर्ड पे सेंटेंस बनाना है? और आई सेड दैट यू हैव टू मेक द सेंटेंस ऑन द फर्स्ट आइडिया कम्स इन योर माइंड व्हेन यू सी दैट पर्टिकुलर वर्ड। फर्स्ट आइडिया। अब मैंने वर्ड देखा हेट, सर मैं दिलखुश आदमी हूँ, मैं हेट देखती लव याद आता है, तो मैं सेंटेंस उस पर बनाऊंगा। बस यही है मेथड है। जस्ट यूज द एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड गिवन टू यू, बट नेवर 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 यूज दिस मेथड फॉर एनी पॉजिटिव वर्ड। भाई पहले से ही पॉजिटिव है तो उसमें क्यों नेगेटिव बनाना है उसे जबरदस्ती? ठीक है, हेट हेट पे ही बनाओ, सही बात है। वैसे तो मैंने बोल ही दिया खुद, और लिख लो एग्जांपल, हेट पे बनाओ सेंटेंस। मैंने लिखवा दिया था कि लास्ट क्लास में कि नेगेटिव वर्ड कैन बी चेंज इनटू द पॉजिटिव वन, बट अवॉइड नहीं। ठीक है कोई नहीं। यस, लास्ट वन क्या बना है बेटा? हिज नेचर इज लव्ड बाय ऑल। गुड। हाँ जी, मदर लव्स हर चाइल्ड। ठीक है, नहीं बनाया। लव पे तो पिछली बार कम से कम 4-5 सेंटेंस डिस्कस किए थे, और आपको एक भी नहीं याद आ रहा। क्लास मिस हो गई थी, लास्ट क्लास नहीं ली, आपने भी नहीं ली। बताओ। वेरी गुड। यस शिखा। मदर टेरेसा वॉज वेल नोन फॉर spreading love. Good. Good. हाँ जी, लास्ट मेथड लिखिए, उसके बाद वर्ड्स लिखेंगे। और रेमेडियन मेथड, REMEDIAN, रेमेडियन। आज तक ज़्यादा से ज़्यादा पैदल कितना चले हो? वैष्णो देवी वगैरह कहीं पैदल ऊपर तक 14 किलोमीटर, यानी उससे ज़्यादा? अब जाकर चला होगा वैष्णो देवी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं कराएंगे, डोंट वरी, आई जस्ट आस्क नॉर्मली। मैंने परसों की क्लास जो नहीं ली थी और कल भी नहीं ली, वैसे परसों, हाँ ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो जो मैंने बताया था कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, सिर्फ वो, और कुछ नहीं। डे आफ्टर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, आई वॉक्ड अराउंड 26 किलोमीटर पैदल, बेयर फुटेड, नंगे पैर। नहीं यार, नंगे पैर चलना था।
ऐसे ही वो था कुछ चक्कर। और गोवर्धन परिक्रमा वगैरह गया है कोई? और यार उसमें पता है जो मेन परिक्रमा करनी है वो तो 21 किलोमीटर की है ही, और बसेस वगैरह की वजह से बस क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बसेस को कम से कम 2.5 किलोमीटर पहले रोक रहे थे। तो मैंने पूरा घाट का ही चक्कर लगाया, डोंट वरी। यार दिक्कत ये लगी मुझे पता है कि हम लोग नंगे पैर घूमने की आदत नहीं रही है बिल्कुल भी, जहाँ भी जाने चप्पल पहन के, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कल मेरे को ये दिक्कत हो रही थी, मैं इस वजह से नहीं आ पाया, मेरे तलवे वलवे सूजे पड़े थे पूरे। हाँ जी, रेमेडियन मेथड लिखिए। इन दिस मेथड we use opposite word as well as the original word in the sentence accompanied by a main verb, और connected by a main verb भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, accompanied by a main verb which nullify the negative effect, nullify N-U-L-L-I-F-I, nullify the negative effect of the original word, original negative word, of the original negative word। हाँ जी, क्या लिखा मैंने कि हम इससे पहले मेथड में मैंने बोला था कि हम अपोजिट वर्ड को यूज करेंगे ओनली, इस मेथड में हम ओरिजिनल वर्ड तो यूज करेंगे ही, अपोजिट वर्ड भी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, अपने आप समझ आएगा। जस्ट लाइक हेट, फियर नेगेटिव वर्ड है, इस पर सेंटेंस बनाऊंगा खाली फियर पे तो पक्का कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा, लेकिन मैंने सेंटेंस बनाया इसका जस्ट अपोजिट फियर का, करेज रिमूव्स fear. Is it a positive or negative sentence? Positive. Original word का exact opposite word connected by a main verb which actually nullify the effect of negative word. Got it? समझ आ गया? और क्या हो सकता है? मान लीजिए वर्ड आया मेरे पास लव रिमूव्स हेट्रेड, वर्ड आया लोनलीनेस, अकेलापन। इज इट अ नेगेटिव वर्ड? लोनलीनेस। इसको अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? लोनलीनेस, लोनलीनेस इज अ नेगेटिविटी वर्ड. If you are thinking that loneliness is not a negative word, my friend, your way of looking at the world is actually question marked. लोनलीनेस अपने आप में बहुत बड़ी नेगेटिविटी चीज़ है बेटा, अकेलापन उससे खतरनाक तो चीज़ ही नहीं है कोई, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है अकेलापन। डिफेंस में अगर आपको अकेलापन पसंद है, आपको अकेले रहना पसंद है, लोनली रहना पसंद है, डोंट प्रैक्टिस और डोंट टेक कोचिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज। जिसको अकेलापन पसंद हो वो तो डिफेंस में रह ही नहीं पाएगा, कभी नहीं। आपको अकेलापन पसंद है, अकेले रहना, दोस्ती यारी में गुजरेंगे जिंदगी के सारे साल अगर डिफेंस जा रहे हो तो, अकेला तो कभी मतलब ही नहीं है। सुसाइड का बहुत बड़ा कारण होता है लोनलीनेस, पता है? इज इट? कोई कहने वाला भी नहीं होता और सुनने वाला भी। ऐसे में लड़कों से, और लड़कों तो वैसे भी इस चीज़ का बड़ा मजाक उड़ाते हैं भाई। कोई कैसे हैं, किसने बोला कैसे उड़ाते हैं बताओ? हाँ नहीं उड़ाते, वो तो खैर बुलिंग हो गई अगर उड़ाते हो तो बड़ी गलत बात है। लोनलीनेस अपने आप में बहुत नेगेटिव वर्ड है, अकेलापन नेगेटिव वर्ड है। यू कांट टेक दिस वर्ड एज अ पॉजिटिव। हाउ कैन बी लोनलीनेस बी ए पॉजिटिव थिंग?
अगर आप चेयरफुल, कलेश नहीं है तो कोई खुशी भी तो नहीं है ना। हाँ तो ये तो गलत बात है ना कि किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी में कितनी सारी क्वालिटीज का एग्जैक्ट अपोजिट है ये। कोऑपरेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइवलीनेस। लाइवलीनेस का तो एग्जैक्ट अपोजिट है लोनलीनेस। इसको पॉजिटिव कैसे कह सकते हो? फिर ऑफिसर लाइक क्वालिटी का जो अपोजिट है, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो हाउ कैन यू बी एन ऑफिसर? बेटा अच्छा वकील कैसे बनोगे अगर लोनलीनेस पसंद है तो? जज कहेगा आपको कल ये शो करना है, आप जज को कहोगे मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर। ऐसे कैसे काम चलेगा? लिखिए लोनलीनेस पे सेंटेंस, बताइए। फिर आएंगे ऐसे वर्ड, इसीलिए सोच सोच के बेटा बताने पड़ते हैं। एसएसबी इलाहाबाद, भोपाल, गांधीनगर, एएफएसबी, तीनों का वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है। नेगेटिविटी कभी देखनी हो ना, किसी ताजे ताजे ब्रेकअप हुए लड़के को देखो, उससे बड़ा नेगेटिविटी का कोई एग्जाम्पल नहीं है। उससे पूछो अकेला है, बहुत। वो चलता फिरता नेगेटिविटी का पुतला होता है वो। जिंदगी खत्म है। और ये सब तब तक होता है बस जब तक कोई दूसरा पसंद ना आ जाए। जिस दिन दूसरा उस दिन पुराना वाला सब वैनिश, खत्म कहानी। समाज को, सोसाइटी, समाज को वैसे कुछ मत कहो, समाज जैसा है चलने दो। हो गया? हाँ बेटा, क्या सेंटेंस बनाया? बनाया कुछ नहीं? वेरी गुड। ब्रदरहुड रिमूव्स लोनलीनेस। आई डोंट लाइक, मैंने बताया था आपको उस दिन भी कि आई वाई से रिलेटेड ज़्यादा सेंटेंस मत बनाना, उस दिन भी बताया था स्पेशली। शिका, हिज जॉली नेचर ओवरकम लोनलीनेस। बनाया नहीं, गलत बात है। आपकी स्टोरीज भी नहीं आ रही थी अच्छी गुरप्रीत, वर्ड्स भी, सेंटेंस भी, मैं भी मज़ा नहीं आ रहा। अभी टेस्ट लेंगे, देखते हैं। गुड। एंटोनिम मेथड यूज किया इन्होंने और क्या है बे? उन्होंने सेंटेंस बनाया, लाइवली पर्सन इज ऑलवेज एप्रिशिएटेड इन दिस सोसाइटी, कि समाज में जिंदा दिल इंसान की हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। आपने क्या बनाया? कोई सा भी मेथड यूज करो, मैंने तो बोला ही नहीं था। वी नेवर फील लोनली विद फ्रेंड्स। गुड। अगर मैं खाली बनाता फ्रेंड्स रिमूव्स लोनलीनेस तो भी ठीक था। अब तीनों मेथड्स का देखिए। सबसे पहले मैंने रेमेडियन मेथड तो बोल ही दिया, फ्रेंड्स रिमूव्स लोनलीनेस। उससे पहले एंटोनिम मेथड का एग्जांपल हमें विनायक ने दे दिया। और कौन सा मेथड हो गया? नो नेवर वाले का, उसका एग्जांपल आपने दे दिया। तीनों मेथड का यूज हो गया एक ही वर्ड पे। व्हाट द आइडिया? शुरू करें कार्यक्रम आगे का। लिखना शुरू कीजिए सेंटेंस। 15 सेकंड के लिए रुकूंगा, एक वर्ड लिखूंगा सामने, फिर आप लिखेंगे। या रुकिए, टेस्ट लेना है तो सीधा ही लेते हैं ना। Everyone, so start with the page. हाँ जी, छोटा टेस्ट है, जस्ट टू गिव यू अ फ्रेश एग्जाम्पल के वहाँ पर होगा कैसे एक्चुअली में टेस्ट। बिल्कुल सेम टाइम लिमिट है, सेम वर्ड्स हैं, एसएसबी सेंटर से ही लिए हुए। सिर्फ एक डिफरेंस है कि वहाँ पर जैसी वर्ड चेंज होता है 15 सेकंड के बाद तो एक हल्की सी आवाज़ आती है जैसे फोटो क्लिक होती है, वो आवाज़ मैंने डालना भूल गया था, तो मैं इतना कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको पता लगे हाँ चेंज हो गया।
स्लाइड शो किधर है? जस्ट वेट फॉर 15 सेकेंड। इतना वेट वहां पे भी आपको पहले दिया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। राइट द सेंटेंस, लिखो सिरदा। स्टॉप राइटिंग। हाँ जी, कितने वर्ड्स थे बेटा टोटल? 15। गुड। तो यानी ओरिजिनल टेस्ट का ओरिजिनल जो मेरा वेट होना है उसका 1/4 था ये। कितनी देर में हुआ टेस्ट? चार मिनट में 15 सेकंड कम या 3 मिनट से कुछ ज़्यादा? 3 मिनट 45 सेकंड, यानी पूरे 4 मिनट भी नहीं। लेकिन 4 मिनट में पसीने आ गए, मज़ा आया।
अब ये सोचो कि इसका 4 गुना होना है वहां पे, यहां पर 15 दिया है मैंने, वहां यू हैव टू डिस्कस 60 वर्ड्स, नॉट डिस्कस, जस्ट राइट अ सेंटेंस। किसने 15 के 15 बनाए हैं? है कोई? 14, गुड गुड। 13, 12, ये कैसे हाथ खड़ा होता है आपका हमेशा? कम से कम इतने तो तवज्जो दो शरीर को कि हाथ पूरा उठा लो, हमेशा हाथ ऐसे उठता है आपका। हाँ भाई 13, 1 2 3, गुड। 12, 1 2, 11, 10, 10। तो बेटा ओरिजिनल में आप बनाओगे 40, मज़ा नहीं आएगा। गुरप्रीत प्रैक्टिस नहीं कर रहे घर जाकर। हाँ जी, व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ड? सिक्योरिटी। यस, क्या सेंटेंस बना है बेटा? इंडियन आर्मी सिक्योरिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। Indian army is always there for security of nation. Army predicts our security. छूट गया, फर्स्ट वर्ड ही छूट गया। ऑफ द कंपनी। कौन सी कंपनी? किसी भी कंपनी की मेन थिंग सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी इज द हार्ट ऑफ नेशन। सिक्योरिटी हार्ट कैसे हो सकती है? हार्ट नहीं कहेंगे, आर्म्स कह सकते हो। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? संजय। कहाँ से हैं संजय? राजस्थान में कहाँ से? झुंझुनू। क्या बनाया? वीर भूमि है झुंझुनू तो बेटा। सिक्योरिटी क्या बनाया? सेंटेंस बनाया? नहीं बनाया, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है आज। नहीं, he has enough courage to secure his family. What are the officer like qualities shown in this particular sentence? Shikha, sentence सुना? नहीं सुना ना? He has enough courage to secure his family. What are the officer like qualities shown in this sentence? courage तो हो ही गया, और फैमिली के लिए कनेक्शन दिखा रहा हूं तो कॉपरेशन। कॉपरेशन है ना फैमिली के प्रति, तभी तो सिक्योर कर रहा है और फैमिली के बारे में सोच रहा है। गुड वन। इंडियन आर्मी सिक्योर करती है, ये ठीक है, फैक्ट है, नॉर्मल सेंटेंस है। उनको मैं देखो मैंने बताया, आउच, 2 कैटेगरी में बताया था ना मैंने कि जाएंगे, हैवी वेट और लाइट वेट। जिस सेंटेंस में एक भी ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं दिख रही वो, एंड योर सेंटेंस विल बी इन दी हैवी वेट। अब इंडियन आर्मी सिक्योर करती है वो तो सबको पता है, उसमें नई बात कौन सी बता दी आपने? उसमें कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटी पता लगी क्या? ऑल दोज आर लाइट वेट। आपने क्या बनाया था? Being to secure our future, good one. नेक्स्ट क्या था? पहला वर्ड जो था आपका सिक्योरिटी, उसके लिए सेंटेंस लिखिए। A good leader always secures his teammates. Always secure his teammates. Security of family is always the first priority. या सेफ्टी भी यूज कर सकते हैं आप सिक्योरिटी की जगह वर्ड अगर चाहे तो, गलत नहीं होगा। सेफ्टी ऑफ द फैमिली इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑलवेज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। नए बच्चों, बेटा कोई भी वर्ड ऐसा हो जिसका मतलब ना समझ में आ रहा हो, मेरी कोई बात ऐसी हो समझ में आई, बेझिझक दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला सेंटेंस, सेफ्टी या सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है फैमिली की सिक्योरिटी, फैमिली की सेफ्टी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या वर्ड था? सिंस। देखो जब इतना कोई सिंपल वर्ड आ जाता है ना तो सेंटेंस बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सिंस ऐसा वर्ड है जो हम हमेशा ज़्यादातर यूज करते रहते हैं डे टू डे बातों में,
सिंस देन, सिंस दोज, बट इस पे सेंटेंस बनाना पड़े और वो भी वेट में, तो ऐसा लगता है अरे सिंस 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 और 15 सेकंड खत्म। बनाया नहीं क्या? इंडिया इज डेवलपिंग सिंस 1947। उससे पहले से करते आ रहे हैं बेटा हम तो। That's it is not self-confident, but so confident in this. It is actually a very negative comment for us that we are developing since 1947 and still developing. We are not still developed. Look at the countries like Israel. जितना हरियाणा है उतनी पूरी कंट्री है वो, उससे भी छोटी होगी, पॉपुलेशन भी उससे कम है। हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे 46 में हो गए थे वो, हम 47 में हुए। दे आर राइट नाउ इन अ वेरी डेवलप्ड पोजीशन। पूरी दुनिया में किसी के बस की नहीं है उनसे चूं भी वो कर दे। इजराइल अमेरिका तक फालतू नहीं बोलता, जिस चीज़ को इजराइल कह दे हमारी है, हाँ सर आपकी है, बिल्कुल, अरे शुरू से आपकी है सर। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पता है, IR की क्लास हुई है, सर ने बताया, चलिए हम बात करेंगे सर से बताएंगे, लेकिन इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है। अब वहाँ पर एक मस्जिद है जिसके पीछे सारा झगड़ा है, पता है ये बात? अल-अक्सा मस्जिद। पूरी दुनिया के 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं जो वो कहते हैं कि ये पैलेस्टीन की है मस्जिद जो है। इजराइल ने कहा नहीं हमारी है, अमेरिका ने कहा हाँ बिल्कुल आपकी है, हम तो शुरू से कहते हैं। यरूशलेम, और वो इतना सा कंट्री है, वर्ल्ड मैप में ढूंढोगे, यकीन के साथ कहता हूँ ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं, इतना छोटा है इजराइल। बेटा करीब करीब कहा जाता है 8, लेकिन कहा जाता है 6, लेकिन करीब 18 इस्लामिक कंट्रीज ने मिलकर अटैक किया था आज़ाद होने के कुछ साल बाद ही, अकेले हराया था इजराइल ने सबको। हाँ, और ये हमारे लिए बड़ा तगड़ा एक कह सकते हो कि शर्म की बात है कि वो हमारे जैसे टाइम पे ही आज़ाद हुआ था, एंड दे आर राइट नाउ इन अ पोजीशन कि पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई कर सकते हैं। आयरन डोम से पूरी कंट्री कवर कर देते हैं, कहते हैं कर दो हमला अब जिस पे दम हो। तो वी आर स्टिल डेवलपिंग। अब तक हम अपने आप को और प्राउड महसूस करते हैं, वी आर डेवलपिंग, वी आर डेवलपिंग। इट्स नॉट अ गुड थिंग। अदर इश्यूज आर ऑल्सो, वी ऑलवेज हैव इश्यूज, दैट्स आवर प्रॉब्लम, वी ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेज। It is practical thing. Diversity is a very but we can use those particular things as our strength also, na? We have diversity. Why can't we use diversity in a positive way? But we are not doing, na? We can, but we are not doing. That's the problem. We always look. Okay, just give. Wait. Population is a positive word or a negative word? क्यों? इट्स जस्ट आवर वे ऑफ लुकिंग एट इट। अगर हम इंडिया की बात करें, और मैं सिर्फ पॉपुलेशन वर्ल्ड की बात की, मैंने तो आपको दिखाई उसमें कोविड प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी तरफ आपका ध्यान पहले गया, उनका ध्यान गया ह्यूमन लेबर, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। यही तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यही तो लोग अब चीज़ों को देखने का जो मेरा दृष्टिकोण है वही बताता है कि मैं कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव इंसान हूँ। मैंने कहा पॉपुलेशन, आपने कहा हाँ इससे तो दिक्कतें ही हैं, कोविड वोविड सब। मैंने कहा पॉपुलेशन होने का सर ह्यूमन लेबर, वी कैन यूज दैट, दिस इज द पॉजिटिव व्यू एंड दैट इज द नेगेटिव व्यू। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें चाइना में, तो वो बड़ी प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि उनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन या तो बूढ़ी थी या बच्चे थे, यंग पॉपुलेशन नहीं थी उनके पास। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है दैट वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन। हमारे पास 35% जो हमारी पॉपुलेशन है अराउंड, वो सारे यंग हैं, 35 साल से आसपास वाले लोग हैं, काम करने वाली जनरेशन है। तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव वे में? तो पॉपुलेशन भी पॉजिटिव वे में यूज़ हो जाएगी। आपको पता है कि अभी रशिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि वहाँ के लोगों ने बच्चे पैदा करने कम कर दिए थे पिछले कुछ सालों में। साउथ कोरिया ऑल्सो, वो इसीलिए परेशान है। वहाँ की गवर्नमेंट फ्री में इतनी चीज़ें देती है कि आप बच्चे पैदा करो, पालने की जिम्मेदारी हमारी है, करो तो सही। चलें क्या रशिया है? यही बोला था ना, यही कहा था सेम, चलें क्या रशिया? द रशियन जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। उन्होंने, वहाँ की गवर्नमेंट इसलिए परेशान है कि यार कुछ तो पॉपुलेशन बढ़े,
उनको दिख रहा है कि आने वाले सालों में जो लोग हैं वो तो सारे बूढ़े हो जाएंगे, नए पैदा कर नहीं रही है, तो देश चलेगा कैसे? दे आर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, सब कुछ। उन्होंने कहा पैदा कर लो बस। आया है लॉट ऑफ कंट्रीज एक्चुअली, क्योंकि बहुत सालों से ना हम सिर्फ यही डिस्कस करते रहते थे कि पॉपुलेशन से दिक्कतें क्या क्या हैं, तो वो लोगों के दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठ गई कि लोगों ने सोचा वाई वी शुड नॉट टेक अ इनिशिएटिव, हम ही पहला कदम रखते हैं, आगे से हम पैदा करना बंद कर देते हैं, ये वो। बहुत सालों से, काफ़ी टाइम से पॉपुलेशन की सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर ही बातें होती थी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी ये दिक्कत है, इसकी ये दिक्कत है, इसकी ये दिक्कत है। तो बाहर के लोग हमसे ज़्यादा, हम चीज़ों को सिर्फ बातें करते हैं, बाहर के लोग प्रैक्टिकल अपना लेते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी दिक्कत है कि हम बोलते बहुत हैं, सोचते हैं बोलते हैं, सोचते हैं बोलते हैं, करते कम है। विलिंगनेस, मैंने टैट के पैराग्राफ में आपको लास्ट वर्ड यही लिखाया था, टू शो विलिंगनेस लिखाया था, पलटो पेज दिखेगा, क्योंकि इतना तो हमें भरोसा कि आपने घर जाकर तो दोबारा देखा नहीं है, देखा होता तो बोल देते कि हाँ सर आपने यही बोला था। ऑलवेज शो विलिंगनेस, करने की इच्छा आपके स्टोरीज में, आपके सेंटेंसेस में दिखनी चाहिए। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इंडिया के लोग बोलेंगे हाँ भाई बेटा कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, ठीक है, और फिर साइड में फेंक देंगे। लेकिन बाहर के लोग इस चीज का कहा है तो वो खुद से अपनाते हैं कि यार हाँ हमारे लिए तो बेनिफिट की बात है ना भाई, गंदगी कम होगी तो हमारे लिए अच्छा है। तो ऐसे उन्होंने पॉपुलेशन का सोच रखा था। तो बहुत सारी कंट्रीज में ये दिक्कत है, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, रशिया, तो जापान भी, यस जापान में भी है। वहाँ के खुद वहाँ के लीडर्स कह रहे हैं प्लीज करो, दे आर प्रमोटिंग, या दे आर प्रमोटिंग। वहाँ के जो रॉयल फैमिलीज हैं वो कई ज़्यादा बच्चे पैदा कर उसको एक ट्रेंड बनाना चाह रहे हैं। हम लोग करते हैं ना, जो हीरो करेगा मैं भी वही करेगा। संजय दत्त ने बाल बढ़ाए थे, पूरी जनरेशन के बाल इतने। तेरे नाम मूवी आई, सलमान खान ने बीच की आग निकाली, ओ भाई सब, एवरीबडी इज जस्ट लाइक राधे भैया, यू नो दैट्स अ ट्रू स्टोरी। तेरे नाम मूवी रियल स्टोरी बेस्ड है, पता था? कहाँ की है? आई शाबाश, आगरा के हो तभी पता है, आगरा वालों को ही पता होती है। आगरा कॉलेज के ही का ही एक बंदा था जिसकी वो स्टोरी है पूरी। आगरा में कहाँ से हो? सेवला, खेरिया मोड़ पता है? और आप कहाँ से हो? एमपी में कहाँ से हो? भिंड, मुरैना। चलो सर्दियाँ आने दो, गज्जक ले आना। बुंदेलखंड आला आता है? फिर कहें कि बुंदेलखंडी आला ही नहीं आता तो जिसको आला ना आता हो गाना सुनना वो बुंदेलखंडी असली नहीं है, फिर नकली है। महोबा पता है कहाँ है? भिंड के पास महोबा सुना है। आला उदल वो भी सुना है। अगर ये कह देते ना सुना, फिर मैं नहीं मानता कि बुंदेलखंडी हो। राजस्थानी आदमी को अगर एक आधा कालबेलिया या घूमर ना आता हो तो राजस्थानी बेकार, ऐसी बुंदेलखंडी में आला ना होता हो तो बुंदेलखंडी बेकार। फॉक सॉन्ग आते हैं राजस्थान के ओरिजिनल, आने चाहिए बेटा। जब एसएसबी जाओगे तो वो पूछेगा रियलिटी, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई चीज़ें जरूर पता होना चाहिए हमेशा, ऑलवेज। बेसिकली कहाँ से हो? दिल्ली से ही हो शुरू से? पीछे से? हमेशा से? बच गए? पता होना चाहिए बेसिक रूट्स, आपको हमेशा अपनी जगह जहाँ से आप हो हमेशा पता होना चाहिए। एसएसबी में पूछ लेगा, घुसते ही ज़्यादातर पहला क्वेश्चन यही होगा, कहाँ से हो बेटा? लाहौर। तो कोई बात नहीं, फिर ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिर जो क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपसे इंटरव्यू में पूछता हूँ, डोंट वरी। शिका कहाँ से हो बेसिकली बेटा? भिंड, सेम। आला आता है? एक आधा सुना है, मैं पूछूंगा, नहीं आता? अच्छा। हाँ जी, क्या वर्ड था? सिंस। सिंस पे बात चल रही थी। सिंस व्हाट? इसमें कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटी पता लगी बेटा है आपकी? उसकी नहीं, जिसके आपने सेंटेंस बनाया वो तो सर्व कर रहा है। आपकी क्या है? मैं अगर सेंटेंस बना रहा हूं, ही इज सर्विंग इन द आर्म फोर्सेज सिंस दैट, सिंस देम। शिका क्या लिख रहे हो बेटा? सिंस पे पहले नहीं लिखा था, देखो अब। हाँ बेटा,
ही इज लाइक अ लीडर सिंस चाइल्डहुड। मैंने इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करके सेंटेंस बनाया, ही हैज अ हैबिट टू लीड सिंस चाइल्डहुड। बात सेम है, बात सेम है ना, ही हैज अ हैबिट टू लीड। लेकिन जो ये सेंटेंस बच्चा बना रहा है, क्या उसके सेंटेंस पढ़ के पता लग रहा है कि हाँ शायद इसमें खुद में ये होगी, तभी बोल रहा है। और लीडरशिप की क्वालिटी अगर है, लीड करने की है, तो वही ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में भी मैच होती है बेटा सारी। विनायक नहीं, नहीं या लाइक या गुड, शी मेक अ सेंटेंस, शी इज गोइंग फॉर ट्रैकिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। वो ट्रैकिंग के लिए जाती है। मेरे को कौन कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पता लगी इस बात से? स्टेमिना फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड। और करेज, ट्रैकिंग कोई आसान गेम तो है नहीं। और लाइवलीनेस, भाई पढ़ाई के अलावा अगर कुछ और भी कर रहा है बच्चा, ट्रैकिंग पे जा रहा है, इट मींस लाइवलीनेस। ऑफिसर लाइक क्वालिटी तीन एक सेंटेंस में, हैवी वेट, नाइस। और पहले ना बनाया हो, अब बता दो सिंस के लिए। घर से लिख कर लाएंगे, इट इज अ होमवर्क, याद रखना। पिछली 2 क्लास से होमवर्क भी नहीं दिया था मैंने। नेक्स्ट वर्ड, पीस। हाँ जी, नए वाले बच्चों में से किसी ने बनाया पीस पे? संजय, पीस बनाया बेटा? नहीं। आई मेंटेन पीस इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। गुड, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। गुड वन। हाँ, इंडिया लव पीस। हु? डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस है? बहुत नेगेटिव सेंटेंस जाएगा बेटा। गुड, क्या बनाओगे? न्यूक्लियर स्ट्रेंथ इज दी, न्यूक्लियर डिटरेंस बोलते हैं एक्चुअली इस चीज को। जो आप कह रहे हो ना कि एटम बम की वजह से लड़ाइयाँ कम हो गई हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस में इस पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। लिख लो, काम आएगा बड़ा। द कैपेबिलिटी ऑफ 2 नेशंस टू फाइट विद न्यूक्लियर वेपन्स इज न्यूक्लियर डिटरेंस। कोई भी 2 कंट्रीज जो आज की डेट में ज़्यादा पंगे एक दूसरे से लेने से बचती हैं, वो यही है, न्यूक्लियर डिटरेंस। उन्हें पता है तुम न्यूक्लियर मारोगे, हम भी न्यूक्लियर मारेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे। पाकिस्तान ने दी थी धमकी एक बार इंडिया को 99 में कारगिल में। पाकिस्तान ने नहीं दी थी, बल्कि सीधे सीधे तो धमकी देना भी उनके बस की नहीं है हमें। वो धमकी भी वो आया पड़ोसी देते हैं। उन्होंने अमेरिका से बिल क्लिंटन को बोला था, नवाज शरीफ ने, कि इंडिया से कह दो फाइट रोक दे। तो बिल क्लिंटन ने अटल जी को फ़ोन करा। अटल जी बेचारे रात को थके हारे आदमी, उनको बोला स्टॉप द वॉर, मेंटेन अ सीज फायर, अदरवाइज नेवर फॉरगेट दैट पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर नेशन नाउ। अब अटल जी बेचारे धीरे धीरे बोलने वाले कि क्लिंटन साहब, हम तो मान चुके होंगे कि कल तक हमारा आधा देश खत्म, पर हम, मेरा वादा है, आई प्रॉमिस टू यू दैट यू विल नॉट सी पाकिस्तान इन द वर्ल्ड मैप टुमारो। तो हमारा तो आधा जाएगा, हम तो कह रहे हैं, मैं तो मान चुका हूँ कि मेरा आधा कंट्री गया, उनके वो एक आधा एटम बम मारेंगे, चलो मान लिया हमारा ऊपर से गया। और खुद की तो औकात देखो ना तुम। वो मेरी गारंटी है कि मैं वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान दिखने नहीं दूंगा। दैट वॉज एक्चुअली द मोमेंट। वो फोन कॉल इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया की टुवर्ड्स अमेरिका का रुख पूरा बदल चुका था देखने का। पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि यूएस इंडिया के काफ़ी क्लोज आया है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान उनकी गोदी का बच्चा था, हमेशा पाकिस्तान को ही खिलाते रहते थे वो, आजा बेटा।
पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के दम पे उछलता था, चाहे वो कुछ भी हो, लेके पैटर्न टैंक से लेकर और बाद में कैश तक सब कुछ उनसे मांगता था. They are giving, that's a different thing, but still the way of looking towards India is actually changed. Especially after Atal, lot of treaties and all the things are sanctioned, and especially after 2014 when Obama came to India, काफ़ी चीज़ें ओबामा के टाइम से बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं. स्पेशली जो हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी साहब, और कुछ आता ना आता हो, बोलना आता है बंदे को. सोशल अडेप्टिवनेस इतनी तगड़ी है ना उनकी, कॉपरेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब उन्हें ये पता है सामने वाले बंदे को खुश कैसे करना है, एंड हाउ एक्चुअली डील विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि उनको इतना एहसास करा देता है अपनापन का. अब मैं अगर इनसे बात करूंगा डेली हाँ बेटा करके, और मैं अगर कहीं बाहर इनसे मिला और मैंने कहा अरे यार विनायक सुन, तो इसको भी कुछ अपनापन लगेगा ना कि यार इतने फर्स्ट नाम ले रहे हैं. अगर आप किसी को डेली कहते रहे मिस्टर शर्मा, और फिर उनको करें अरे पूर्वेश बात सुन, तो पूर्वेश में ज़्यादा अपनापन लगा ना फर्स्ट नेम में. इन हिज स्पीचेस मिस्टर मोदी एक्चुअली यूज्ड वर्ड बराक, ही नेवर सेड मिस्टर ओबामा, सॉरी, मिस्टर ओबामा नहीं कहा उन्होंने. जब वो इंडिया आए थे ही यूज्ड टू टेक द नेम बराक, फालतू में सिर्फ अपनापन दिखाने के लिए, जबरदस्ती, मान ना मान तू मेरा मेहमान, वो आए थे इंडिया. तो ये क्वालिटी है, अच्छी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप. छठे नंबर की एबिलिटी है बेटा ये आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में. पावर ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं, बहुत जरूरी है पावर ऑफ एक्सप्रेशन. और एबिलिटी फोर्थ क्या है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन. सिक्स्थ लोनलीनेस, सॉरी वो तो ऊपर नीचे होती रहती है, उसकी कोई बात नहीं. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप 11th, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. और डिफेंस पर्सन में तो अगर ऑफिसर बनना है और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप नहीं है, यू कैन बी नेवर बी अ गुड ऑफिसर. गुड क्या ऑफिसर ही नहीं बन पाओगे, पहले तो पता होनी चाहिए. हाँ बेटा, नेक्स्ट क्या है वर्ड बताओ. फॉल. फॉल किसी ने, वेरी गुड, ही स्टैंड्स इवन आफ्टर एवरी फॉल डाउन. कौन सा मेथड हो गया ये, रेमेडियन. स्टैंड और फॉल दोनों वर्ड यूज किए हैं, वर्ब ऐसी यूज की है जो उसका नेगेटिव इफेक्ट खत्म कर रहा है, नलीफाई कर रहा है. गुड. हाँ जी, गुड. अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. क्या ये सेंटेंस सही है फॉल के लिए? अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट्स ऑफ लाइफ, सही है. इट्स अ हैवी वेट सेंटेंस एक्चुअली. बताओ कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटी होगी इसमें, कौन सी ऑफिसर लाइक. बेटा अगर अब भी बार बार पेज पलट के देखना पड़ रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट इवन रीडिंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेली. इतने दिन में तो 10-15 दिन तो 10 दिन तो कम से कम आपको हो गए मेरे साथ क्लास लेते हुए. 10 दिन में 15 वर्ड याद नहीं हुए यार आपसे. डिटर्मिनेशन. अगर मैं कह रहा हूं कि जिंदगी का पार्ट है सुख दुख, तो डिटर्मिनेशन ही तो शो हो रही है मेरे की. हाँ लगे रहो फिर भी. विनायक क्या बनाया बेटा? पॉजिटिव मैन नेवर फॉल्स इन व्हाट, कुछ बताओ तो, कहाँ नहीं गिरता. नेवर फॉल्स डाउन, और यू कैन से नेवर फॉल्स इन अ ट्रैप ऑफ सैडनेस. इस तरह का कुछ लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता. वैसे ये भी ठीक है. फॉल नहीं सुनाई दिया. गुड. गुड. लाइवलीनेस. ट्रैप ऑफ सैडनेस कह लो, ट्रैप ऑफ सॉरो कह लो, पॉजिटिव है. ट्रैप ऑफ नेगेटिविटी भी कह सकते थे वैसे. हाँ जी, क्लियर. फॉल क्या बनाया बेटा? सोल्जर्स करेज नेवर फॉल्स डाउन. गुड. नेक्स्ट, हिट. What? Good. But use this after at least 40 words.
उससे पहले मत यूज़ करना। कोई बात नहीं, आ नहीं रहा था, यूज़ कर दिया, गुड। आई सॉ अ लॉट ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटी इन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट ट्राई टू यूज सच ह्यूमरस आफ्टर 40, गुड। मज़ा नहीं आया सर, हम कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं। नेवर हिट फर्स्ट, नेगेटिव वर्ड हो गया बेटा, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इनिशिएटिव नहीं लेते, करके तो देखते हिट, क्या पता एक्सेप्ट हो ही जाता, तो तुमने करा ही नहीं। हाँ बेटा, नाम क्या है? हाँ अविनाश, बताओ। यू डोंट हिट एनिमल्स, ठीक है। ब्रेव पर्सन नेवर हिट वीक्स, गुड। और कुछ? लिखिए, हिट द टारगेट, डोंट पुश, हिट द टारगेट with full determination, with full determination। और क्या हो सकता है? हिट द बुल्स आई, लिखो, हिट द बुल्स आई। इसका मतलब क्या होगा वो बाद में बताऊंगा, पहले लिख लो। हिट द बुल्स आई डोंट रोम, DONT, डोंट रोम, ROAM, अराउंड द बुश, अराउंड द बुश। इसका मतलब है कि जो बात करी गई है बिल्कुल उस पॉइंट पर बात करो, उसके आसपास मत घूमो, टॉपिक को चेंज मत करो। गॉट इट? एक आधा इस तरह का सेंटेंस बनाओगे ना, डायलॉग वायलॉग वाला टाइप, तो उसके हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे। आर्मी वालों को बड़ा शौक होता है डायलॉग्स मारने का, स्पेशली ऑफिसर्स को, बहुत ज्यादा। हाँ जी, नेक्स्ट, रन। शिखा, क्या बनाया? मजा नहीं आया। टुवर्ड कॉवर्डली। बेटा सजेशन है एक, इतने सारे सेंटेंस सोल्जर, आर्मी, इससे रिलेटेड मत बनाना। बहुत ज़्यादा बनाओगे तो ज़बरदस्ती लगता है फिर वो। नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस बनाओ अपनी उससे रिलेटेड, तो ज़्यादा है इफेक्टिव है। एक ही बात हो गई, वैसे ठीक है, गलत नहीं बता रहा, ये एक सिर्फ सजेशन है, कम लिखना। रनिंग इज एन एक्सरसाइज विच मेक्स अ मैन फिट। इज इट अ गुड सेंटेंस? लाइट वेट, हैवी वेट, बताओ। हैवी वेट। करेज, सॉरी, स्टेमिना, लाइवलीनेस, गुड है। हाँ हाँ, ठीक है। विनायक, वी ऑलवेज रन टुवर्ड सक्सेस, गुड। या रन टुवर्ड द सक्सेस, ठीक है। रन टुवर्ड्स द गोल, टू अचीव द गोल, गुड वन। रनिंग इंप्रूव्स फिजिकल स्टेमिना, लिख लो, गुड सेंटेंस। Running improves physical stamina. Why I especially mentioned physical in this sentence? Why I especially mentioned physical stamina? I am just giving a hint to my psychologist. मैंने बताया ना कि साइकोलॉजिस्ट आपकी कॉपी चेक करता है, इंग्लिश टीचर नहीं। तो मैं फिजिकल स्टेमिना स्पेशली बोलकर उसे ये हिंट दे रहा हूं कि आई नो द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल स्टेमिना एंड मेंटल स्टेमिना। भाई जिसको पता होगा कि हाँ फिजिकल स्टेमिना और मेंटल स्टेमिना दो अलग अलग चीजें हैं, वही तो बता पाएगा कि हाँ ये फिजिकल है, ये मेंटल है।
मैं खाली स्टेमिना बोल देता वो तो हर कोई बंदा कहेगा हाँ स्टेमिना। मैंने इतना स्पेसिफिकली बता दिया पर्टिकुलर फिजिकल स्टेमिना, इट मीन्स आई नो व्हाट इज मेंटल स्टेमिना। और अगर मैं मेंटल स्टेमिना के बारे में जानता हूं तो जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ करता भी होऊंगा। व्हाट इट? आपका साइकोलॉजिस्ट आपके एक सेंटेंस से आपके बारे में बहुत सारी चीजें निकालता है। मैंने पहले बताया था ना, इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट, आपके बारे में बहुत सारी चीजों को कंफर्म कर रहा है। नेक्स्ट, चेज। चेज क्या बनाया बेटा? बस, ट्रेन एंड कांट टॉलरेट। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? डिपेंड करता है चेज कर कौन रहा है। अब वो आपकी दिक्कत है, आपको इस तरह के लोग मिले ही नहीं जिनका चेज आपको अच्छा लगे। चेज योर ड्रीम्स। मैंने इसी को बनाया, डोंट चेज, गेट द ड्रीम या कॉट द ड्रीम। डोंट चेज, सिर्फ चेज मत करो, पालो उसे। दैट इज मोर एक्चुअली इफेक्टिव एंड मोर शोइंग मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। डोंट जस्ट चेज, डोंट जस्ट चेज, कैच द ड्रीम। डोंट जस्ट चेज, कैच द ड्रीम। सेल्फ कॉन्फिडेंस शो कर रहा हूं मैं कि सिर्फ चेज मत करते रहो, करो काम। सिर्फ चेज करते रहोगे, किसी और ने मौके पर चौका मार दिया तो क्या करोगे फिर? तुम पीछा ही करते रह गए। किसने बोला यस सर? बड़े दिल से अंदर से भावनाएं बाहर आई हैं। क्या? पुलिस चेज द थीफ, इसमें कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटी हो गई यार बेटा? यू आर एडवोकेट यार, तुम्हारा एक भी सेंटेंस मैच्योर वाला नहीं आया। 12th क्लास के बच्चे बेटर चीजें बना रहे हैं, वर्क करो। बता नहीं आ रहा आज गुरप्रीत। चेज क्या बना बेटा? गुड, चेज द पीस एंड सक्सेसफुल लाइफ। मैंने इसी का बनाया, डोंट ओनली चेज द सक्सेस, पीस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो सही रहेगा? वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि चेज भी हल्का सा नेगेटिव वे में ले जाकर अगर मैं डोंट यूज कर रहा हूं तो ठीक है। ओवरऑल इफेक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं कि सिर्फ सक्सेस के पीछे मत भागो, शांति भी जरूरी है। चेजिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्या बना बताया बेटा चेज का कुछ? तीनों में से किसी ने नहीं, आप बताओ। ऑलवेज चेज क्या? बस, ट्रेन एंड डैश। जो मैंने बताया था वो लिख लिया? और कोई चेज के लिए? हाँ हाँ बताओ बताओ। चेजिंग योर ड्रीम इज वर्च्यू ऑफ डिटर्मिनेशन। गुड। नेक्स्ट क्या? एंटर। एंटर द प्रॉब्लम एंड कॉन्कर। गुड, नाइस, करेज। कोई नहीं, विद वॉट? तो नेगेटिविटी। एंटर तो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, फिर उसमें जबरदस्ती नो वन, कैन क्यों यूज करना है? शिखा, एंटर द इंटरव्यूअर रूम विद फुल कॉन्फिडेंस। भाई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। गुड। एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ ब्रदरहुड।
जबरदस्ती लग रहा है। हाँ बेटा, मास्क, तुम्हारा तो नाम ही मैंने मास्क रख दिया है, तुम कभी हटाते ही नहीं हो यार। अच्छी बात है, पता नहीं किससे शर्मा है इतनी। बताओ, एंटर। होता जरूर है, कहो मत, ये सिर्फ कहने की बात है। ऑफिसर्स का होता है, डोंट वरी। जो नीचे का सिपाही है ना, वो कभी नहीं चाहता कि लड़ाई हो। ऑफिसर्स ठीक है, ऑफिसर्स को तो पता होता है कि वही तो असली खेल का मैदान है हमारा, लेकिन जो बेटा नीचे वाला होता है ना, उसके दिल पर सोचो कि क्या गुजरती है। जब घर पे खबर जाती है ना कि लड़ाई छिड़ गई, तो धड़कनें आधी स्पीड से दौड़ती हैं उस दिन से, जिस दिन से पता होता है कि बॉर्डर पे गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, डोंट राइट सच काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ जी, एंटर। एक तो बताया इंटरव्यूअर वाला, और हीरोज एंट्री इन द मूवी स्टन्ड एवरीवन, और I entered NDA with glorifying marks. I entered NDA with full passion, enthusiasm. एक और लिखो, don't be a bookworm, enter the practical work. Bookworm, enter the practical world. सिर्फ किताबों में मत घुसे रहो, जिंदगी की असलियत में खुद आओ, प्रैक्टिकल से पता लगेगा। नेक्स्ट, क्या? इंडस्ट्री। मैंने कहा था ना, जिन वर्ड का मतलब क्लियर पता होगा, नॉर्मल से डेली रूटीन वाले लगेंगे, उन्हीं पर सेंटेंस बनाना में दिक्कत आएगी। इंडस्ट्री, इज गुड। हाँ जी, तब कुछ भी जबरदस्ती। आपके फेस पर एक क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा, आपकी बात करने का जो स्टाइल है ना, उससे हमेशा ये लगता है ऐसे कैसे। चेंज योर वे ऑफ सिटिंग। मैंने बताई थी क्या कुछ टिप्स इंटरव्यू में कैसे बैठना है, जीडी में कैसे। अच्छा, डीडी की तो अभी क्लास ही नहीं हुई, जब होगी तब बताएंगे। गुड। फिल्म इंडस्ट्री नॉट ओनली एंटरटेन्स बट आल्सो गिव जॉब्स। गुड। और नहीं लिख सकते हो, एक आधा तो चलेगा, 60 में से एक आधा ऐसा फैक्चुअल भी होगा तो कोई बात नहीं, एक आधा तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ? इंडस्ट्री, I have to show my knowledge. Good. और weapon industry of US depends on unrest in the world. सुनने में बहुत नेगेटिव वर्ड सेंटेंस लग रहा है, सुनो दोबारा। वेपन इंडस्ट्री ऑफ यूएस डिपेंड्स ऑन अनरेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता है अमेरिका खुद लड़ाइयाँ करवाता था पहले बहुत ज़्यादा, बताया था मैंने इस बारे में कुछ? नहीं बताया, दूसरे बैच में बताया होगा। चलो एक कहानी सुनाते हैं। बहुत सालों पहले इराक और ईरान के बॉर्डर पे एक छोटा सा एरिया था। अमेरिका की एक जांच एजेंसी ने कहा कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा तेल के कुएं हैं और बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच एरिया है। अब ईरान ने शुरू कर दिया कहना, अच्छा ये तो हमारा एरिया है फिर तो। इराक ने कहा नहीं हमारा है।
इराक इधर से, ईरान इधर से, दोनों में लड़ाई शुरू ज़मीन के ऊपर बुरी तरह से। तो पहले अमेरिका ने इराक को बोला अरे मार 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 ले, हमसे ले हथियार खरीद, खूब बेचे। फिर ईरान को बोला अबे तुम तो पिट गए, तू भी खरीद। दोनों को बेचे, काम मेरा बक्का बढ़िया चल रहा है। आफ्टर अराउंड 20 ईयर्स और 25 ईयर्स, जब दोनों लड़ के थक चुके बुरी तरह से, इराक ईरान की कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस इंडस्ट्री ने कहा वो शायद हमसे कुछ गलती हो गई थी, ऐसा कुछ खास है नहीं वहाँ पे। तो लड़ाई भी शांत हो गई। दुनिया कहती है कि इनकी लड़ाई इराक ईरान की शिया सुन्नी की लड़ाई है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। ये तेल की और रिसोर्सेज की लड़ाई थी जो अमेरिका ने कान में बातें कानाफूसी करके शुरू कराई थी। इसको मोड़ दे दिया गया रिलीजन का, शिया सुन्नी का, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, इट वॉज नॉट, इट इज़ तो मे बी। तो अमेरिका वास्तव में ये काम करता है अमेरिका कि जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है सामान बेचने पहुँच जाता है। पाकिस्तान को भी यही करता था। पाकिस्तान को बेचे ना उसने पैटर्न टैंक्स, और हमें क्या बेचा? हरक्यूलस एयरक्राफ्ट, ग्लोब मास्टर, अफगानिस्तान आल्सो, उनका काम यही है। मिर्ज़ापुर देखी है सीरीज? वो तो जरूर देखी है सर। उसमें एक डायलॉग मारता है वो, डिफेंस में भी गन, अटैक में भी वन, अब बनेगा मिर्ज़ापुर। अरे काय देखी है फिर जब डायलॉग ही नहीं याद तो देख के छोड़ दी बस। मिर्ज़ापुर नहीं देखा बेटा? अरे अच्छे बड़े अच्छे बच्चे हो यार। मिर्ज़ापुर में डायलॉग मारता है वो यही, अटैक में भी गन, डिफेंस में भी वन, अब बनेगा मिर्ज़ापुर अमेरिका। तो ये टॉन्ट था एक्चुअली में अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका भी तो यही करता है, पहले अटैक करने वाले को गन देता है, फिर डिफेंस करने वाले को गन बेचता है, दोनों को गन बेचता है। और वो भी तो यही करते हैं, कट्टे पहले हिस्ट्री शीटर्स को और फिर लाला को। डिफेंस में भी गन और अटैक में भी गन, दोनों को कट्टा मैं बेचूंगा, मेरा काम चलना चाहिए, वायलेंस तो बढ़ेगा। तो यही अमेरिका करता था। ठीक है, गॉट इट? दैट्स व्हाई आई मेक दिस सेंटेंस। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के सामने 60 में से 1-2 सेंटेंस, ज़्यादा नहीं बनाना, फैक्चुअल, फैक्ट्स वाले कम ही बनाओगे, ज़्यादातर तो आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी वाले ही बनाओगे, लेकिन एक आधा सेंटेंस इस तरह का बनाओगे जिसमें आप अपनी डीप नॉलेज भी शो कर रहे हो, दैट विल डेफिनेटली मेक सम गुड इंप्रेशन ऑन द साइकोलॉजिस्ट। आपके मार्क्स कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इमेज उसके दिमाग में बन जाएगी। ऊपर से इतने प्रेशर में भी अगर आपको इतना गहरा फैक्ट याद आ रहा है किसी वर्ड से, इट मीन्स यू हैव अ ग्रेट मेमोरी, यू हैव ग्रेट मेंटल स्टेमिना, दैट आल्सो शोइंग सम ऑफिसर लाइक क्वालिटी। मेंटल स्टेमिना इज वन ऑफ द क्वालिटी। स्टेमिना है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटी है स्टेमिना, बोथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल। मेंटल ज़्यादा है ऑफिसर्स के लिए, फिजिकल स्टेमिना तो अदर रैंक्स का, सिपाहियों का देखा जाता है, लीडर की हमेशा मेंटल एबिलिटी देखी जाती है। गॉट इट? नेक्स्ट, डेवलपमेंट। लिमिट रह गई, उनका छूट गया होगा ना। हाँ, किसने बनाया स्काई इज द लिमिट? वेरी गुड। मैंने ज़्यादातर बच्चों का यही होता है डायलॉग सीधा। क्या बना बेटा लिमिट का? क्या? गुड, नाइस। ड्राइव विद द स्पीड लिमिट्स, इट मीन्स यू आर फॉलोइंग द रूल्स, दैट्स अ गुड थिंग। ऑलवेज ब्रेक योर ओन लिमिट्स, गुड। बी लिमिटलेस। He challenges his limits, good। बात वही है जो इन्होंने कही, बट अच्छे वर्ड्स हैं। बनाया था लिमिट का बेटा संजय? बराबर में, बराबर वालों, लिमिट पे किसी ने बनाया? नहीं, कोई बात नहीं, बता दो। पहला दिन है आज, तो जो मर्जी, फ्रेशर हो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। ऊपर वाले का तो ऊपर वाला जाने, अब उसकी तो बात हो चुकी। कॉमन मैन क्या, किसी को भी नहीं करनी चाहिए लिमिट क्रॉस। हाँ जी, नो लिमिट ऑफ मदर्स लव, गुड। मदर्स लव इज लिमिटलेस, गुड। पर ये मदर के लिए ही लिखना, दोबारा बोलो। We always break our own limits। इसकी जगह मैंने लिख दिया
always try. No, try. Don't try. Break your own milestones. अपने खुद के बनाए हुए रिकॉर्ड्स को तोड़ना ही सबसे बड़ी चीज है बेटा दुनिया में. ब्रेक योर ओन माइलस्टोन्स. A gentleman never crosses the limit. His limits. A gentleman never crosses his limits. या सिंपल इतना लिख दो, नेवर वेवर नहीं भी यूज करना तो A gentleman know his limits. वो ज्यादा अच्छा है. नेवर वाला काट दो, ये लिखो. A gentleman know his limits. Next, development. हाँ जी, बताइए. He always keep developing. गुड, गोल प्ले. हाँ जी. नाइस. डेवलपमेंट ऑफ गुड, पॉजिटिविटी है. डेवलप्स अर्ली. लिखो डेवलप श्योरली, ज़्यादा अच्छा है. शॉर्टकट नहीं लेना. Good. Women development is the key of the development of nation. लिखो. Sustainable development is a necessity. What is sustainable development? Wait, Shika. सर डेवलपमेंट हो तो नेचुरल चीज़ों को ना इफेक्ट किया जाए. फ्यूचर जनरेशन के लिए भी Development without harming the needs of the future generation is the sustainable development. क्या इसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है? चला बेटा वेट का किस तरह से टैकल करना है. देखो मुझे ही पता है वेट थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होता है. पिछले एक क्लास से आप लोगों को भी बोरिंग लग रहा होगा. टेट में कहानियां बनाने में मजा आता है सबको. वेट में थोड़ा बोरिंग लगता है. नेक्स्ट क्लास में एसआरटी करोगे ना तब आएगा असली मजा. अगली दो क्लास में बहुत मजा आएगा आप लोगों को एसआरटी की, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की. वैसे तो मुझे आज ही शुरू करानी है, देख लेते हैं क्या. हाँ तो करेंगे, डोंट वरी. हम क्या आपसे आज्ञा लेंगे? क्या समझे हो खुद को मुगले आजम? हाँ जी, वेट क्लियर है क्या करना है? बाकी प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स मैं ग्रुप में और भेजता रहूंगा, आप लोग करते रहेंगे. आप एनडीए वाले में हो ना तो उसमें भेज देंगे, डोंट वरी. सर को दे दूंगा. मेरा नंबर है, नंबर नहीं दिया अपना. चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, छोड़ो, रहने दो. हाँ जी, राइट ऑन द हेडिंग एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. आज इसकी थ्योरी देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे. क्या हमने एक दो एसआरटी की हैं पहले? की हैं. कब की हैं? मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटी वाली क्लास में. तो थ्योरी लिखिए बेटा. सबसे पहले ऊपर डालिए एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. लिखिए SRT presents a series of SRT presents a series of lengthy lifelike problems, one by one
one by one in the form of printed booklet. अब तक के दो टेस्ट आपके हुए हैं बेटा, एक टेट और दूसरा वेट, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दोनों हुए हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पर पिक्चर दिखी है पहले, उस पर आपने कहानियां बनाई थी, स्क्रीन पर वर्ड चला, आपने सेंटेंस बनाया। ये पहला टेस्ट होगा जिसके लिए आपको एक प्रिंटेड बुकलेट आपके हाथ में दी जाएगी, लैमिनेटेड कराई हुई एक शीट होगी जिसमें 60 सिचुएशंस गिवन होंगी। गॉट इट? तो पहला टेस्ट है, लिखिए आगे, इसी में कंटिन्यू कीजिए। ईच सिचुएशन presents the hero or heroine facing some problems in a particular environment. Full stop. The candidate is required to go through each situation in a particular environment. The candidate is required to go through each situation carefully, and write in the answer sheet, write the reaction in the answer sheet against the relevant serial number, सीरियल नंबर को अंडरलाइन कर लो, अभी बताऊंगा क्यों, वैसे तो मैंने पहले ही बताया होगा। रिलेवेंट सीरियल नंबर stating that what he or she will do और ब्रैकेट में लिखो did, ब्रैकेट में लिखिए did in that particular situation. ठीक है, तो बेटा आपको एक शीट दी जाएगी जिसपे 60 अलग अलग सिचुएशंस दी होंगी, 60 सिचुएशंस। कैसी सिचुएशन होती हैं आपको अंदाजा है, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे पहले। सिंपल बिल्कुल डे टू डे लाइफ वाले ही सिचुएशंस होंगी जो डेली आप जिन चीज़ों को फेस करते हो, कि आप कहीं से लेट आ रहे हो, कुछ लोग खड़े हैं तो आप क्या करोगे, आप प्रेस कर रहे हो, झटका लग गया, आप क्या करोगे, आपका एग्जाम है लेकिन घर में गेस्ट आ गए तो आप क्या करोगे, ग्रेजुएशन एंट्री होती है आपकी और आपकी जैसी, तो फैमिली से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, फैमिली ज़बरदस्ती कहीं और शादी करा रही है, आप क्या करोगे, आपकी गर्लफ्रेंड के फादर मानने को तैयार नहीं है आपसे शादी के लिए तो आप क्या करोगे। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने रहेंगी। कितना टाइम होता है बेटा मुझे करने के लिए 60 सिचुएशंस को? 30 मिनट्स। तो सबसे पहले तो मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना है, टाइम बहुत कम है, एक ही सिचुएशन पर ज़्यादा देर नहीं लगानी है। अगर मैं एक ही पर अटक के रह गया तो नीचे वाली छूट जाएंगी, भागते चलना है। दूसरी बात मैंने अंडरलाइन कराया, सीरियल नंबर। बेटा आपको जो शीट मिलेगी, आपकी आंसर शीट, उसमें 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग लिखी होगी एक पेज पे। 3 पेज मिलेंगे, 1 to 20, 1 to 20, 1 to 20, 60 कंप्लीट, मतलब 1 to 20 होगी, दूसरे पे 21 से 40, तीसरे पे 41 से 60। मैंने सिचुएशन पढ़ी, पहली लिख दी, दूसरी लिख दी, तीसरी लिख दी, चौथी मुझे नहीं आती थी, 5वीं पढ़ने पर, चौथी मैंने पढ़ी, ये तो नहीं आती, नेक्स्ट पढ़ने शुरू कर दी 5वीं, यहाँ तक अभी तक मैंने तीसरी लिखी थी, शीट में पढ़ रहा हूँ 5वीं और कंटिन्यू कर दी मैंने यहीं से। जो मेरा साइकोलॉजिस्ट है, जो मेरे आंसर्स चेक कर रहा है, वो विदाउट क्वेश्चन पेपर करता है क्योंकि उसे तो रटी हुई है।
आपने यहां से करनी शुरू की, ये सॉरी, आपने कॉन्टिन्यूएशन में करनी शुरू कर दी। तो एक्चुअली में हुआ क्या, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया होगा, शायद मैं दोबारा देता हूँ। 2019 में हमारी एक स्टूडेंट थी, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, बहुत उम्मीद थी मेरे को उससे कि पक्का निकालेगी। उससे गलती ये हो गई, ऐसे ही करते हुए नंबर 6 उनको नहीं आती थी, तो उन्होंने अपनी शीट में नंबर 7 पढ़नी शुरू की, लेकिन जल्दी जल्दी में आंसर शीट में कॉन्टीन्यूअस लिखना चालू रखा। तो जब वो पहुंची क्वेश्चन पेपर पर, वो पढ़ रही थी सिचुएशन नंबर 60 और आंसर शीट में देखा तो अभी तो मैं 59 पे हूँ। यानी क्या हुआ है, 6 के नीचे वाली सारी गलत हो गई है बेटा। मार्क्स जो मिलेंगे वो शुरू के 5 पे मिलेंगे बस। मेहनत पूरी करी है लेकिन मेहनत काम नहीं किसी आएगी। तो इसलिए मैं स्पेशली इस चीज़ को अंडरलाइन कराता हूँ कि अगेंस्ट द सेलेक्टिव सीरियल नंबर। सुनने में बहुत कॉमन सी बात लग रही होगी सबके दिमाग में, अरे हाँ ना सर ठीक है, जो पढ़ेंगे उसी के आगे लिखेंगे, पागल थोड़ी हम। बेटा पागल हो, उस टाइम इतना प्रेशर होता है क्योंकि 2 टेस्ट दे चुके हो लगातार, 12 कहानियाँ लिख चुके हो, 60 सेंटेंस लिख चुके हो, तो याद नहीं रहता कि अच्छा कुछ वो था, छोड़ा भी है मैंने कुछ। लिखते चले जाओगे, बाद में ध्यान आएगा अरे एक तो छोड़ी थी बीच में, और उसके बाद काटा पीटी करते रहना, मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे। गॉट इट? लिखिए रूल्स। फर्स्ट जो अभी बताया मैंने, 60 लेंथी लाइफ लाइक प्रॉब्लम्स सिचुएशंस, 60 लेंथी लाइफ लाइक सिचुएशंस, कॉमा टाइम लिमिट इज 30 मिनट्स। और करनी भी है। Therefore, candidate must be quick and fast in reading, comma thinking and writing in order to respond all the situations. सेकंड लिखो और इंपॉर्टेंट है, by reading all the situations, candidate must note down ब्रैकेट में लिखो mentally note down the key problem, key or main problem you can say, key / main problem और ब्रैकेट में अंडरलाइन करके लिखो नॉट द कॉज। आपको प्रॉब्लम क्या है वो ध्यान में रखना है, क्यों है, क्या है, क्यों है, किस वजह से है, उस पर ध्यान नहीं देना। अभी बताऊंगा इसके बारे में बात करेंगे, पहले नेक्स्ट लिखो, पहले सारे रूल्स लिख लो फिर एक एक करके सारे समझाएंगे। Also note down the keywords like a, an, comma, for, against, comma, forward, backward, comma, ahead, behind, as etc. as the pointers, for right approach. अब कुछ और बातें हैं, थ्योरी आज वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। लिखो, द सिचुएशन इज
The situation is from subject to subject. Therefore, the answer begin with an action word slash main verb with capital letters without putting any full stop in the situation, in the answer. Without putting any full stop in the answer. Second point, never repeat the subject. Never repeat the subject, comma, he slash she, he or she. Never repeat the subject he or she during the answer. इसका मतलब क्या है वो सब बताऊंगा अभी, डोंट वरी, अभी लिखते चले जाओ, 2-3 पॉइंट्स और हैं. Since the subject is doer, D-O-E-R, doer or actor, the response should be in active voice. Active voice. But next point से लिखना, but ये हमारा पर्सनल है. But when a party other than hero, when a party, P-A-R-T-Y, party other than hero perform actions and is helpful to the actor to do his job, that part should be in passive voice. That part should be in passive voice. जैसा मैंने पहले भी बताया था टेट में, लिखो, always ensures the completion of action. Always ensure the completion of action, and that is why the candidate must use, अंडरलाइन कर लेना इसको, सिंपल पास्ट टेंस. Must use simple past tense always. Irrespective of the tense, you need sheets. Irrespective of the tense in the situation. Comma, unless the situation ends with a helping verb. क्या सिचुएशन? अच्छा, सिचुएशन के बाद unless the situation ends with a helping verb. ब्रैकेट में लिख लो, then use the tense of helping verb. Then use the tense according to helping verb. Last point लिखो, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये. Do not interpret the situation according to your thinking.
just read and understand, क्या according to, don't interpret the situation according to your thinking, just read and understand its face value. Do not magnify the problem. इसको अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालो, कुछ भी करो. Do not magnify the problem. In other words, we can also say that do not make a, चलो पहले लिख लो, do not magnify the problem. ठीक है? Understand its face value. Face value. Do not magnify the problem. बात का बतंगड़ नहीं बनाना. हाँ जी, पहला पॉइंट क्या था रूल्स में बताइए. सिंपल है, 60 वर्ड हैं तो भैया क्विक तो होना ही पड़ेगा. क्या कर रहा हूँ, हिल गई है मेरी. दैट इज नोन एज मेंटल टायरनेस, नॉट ओनली फिजिकल. हाँ जी, फर्स्ट था सिंपल सी बात है कि भाई 60 सिचुएशन है, 30 मिनट में करनी है, तो एक को करने के लिए 30 सेकंड है मेरे पास, तो फास्ट तो होना पड़ेगा. और फास्ट तीनों चीज़ों में होना पड़ेगा, पढ़ने में भी, सोचने में भी और लिखने में भी. धड़ाधड़ करती जाना है क्योंकि, ठीक है. और अगर इतने फास्ट करने हैं, चलो एक पॉइंट और लिख लो मेरी तरफ से, लिखो लास्ट में की पॉइंट्स. की पॉइंट या ऑलवेज रिमेंबर कर लो ये. द रेस्पॉन्स शुड बी telegraphic, 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 comma, according to, कैपिटल में लिखो ABC, using minimum words giving maximum message. Minimum words, maximum message. हाँ जी, जब आपको किसी से जल्दी बात करनी होती है तो क्या पूरी बात कहते हो, सुनो यार एक बात सुनो, हम ये कहना चाहते हैं आपसे, सिर्फ इतना कहते हो ना भाई ये कर, तो यहाँ भी वही करना है आपको. टेलीग्राफिक का मतलब होता है पूरे सेंटेंस ना लिखकर शॉर्ट चीज में बात को खत्म करना. अगर मुझे कहना है कि उसने पुलिस को फोन किया, तो मैं ये नहीं कहूँगा ही पुट्स द टेलीफोन एंड डायल्ड नंबर फॉर द पुलिस एंड देन कॉल द पुलिस. मैं 2 वर्ड बोलूँगा, कॉल्ड पुलिस, खत्म. दिस इज द टेलीग्राफिक लैंग्वेज. पहले ज़माने में जब टेलीग्राम भेजे जाते थे तो इतना सा पेपर होता था, क्योंकि वो पलटकर तो छोटे में ही सारी बातें खत्म करनी होती थी, इसलिए पूरे सेंटेंस ना लिखकर थोड़ा कहा, बहुत समझना, चिट्ठी को अख्तार समझना, इस तरह की बातें लिखी जाती थी. तो वही बात यहाँ पर गई है कि टेलीग्राफिक लैंग्वेज. गॉट इट. कैपिटल ABC का मतलब क्या है गुरप्रीत? मैंने लिखा ना इन अकॉर्डेंस विद ABC कैपिटल. व्हाट इज ABC? नहीं, मैंने कुछ बताया क्या ABC से रिलेटेड? कभी नहीं बताया मैंने, तो आपने रजिस्टर खोला ही नहीं बेटा एक भी दिन घर जाके. विनायक, व्हाट इज ABC? बेटा आप थे उस क्लास में, बताएंगे अभी. हाँ भाई, व्हाट इज ABC? शाबाश. द ओनली स्टूडेंट इन द क्लास हु एक्चुअली ओपनड हिज रजिस्टर इन द होम. एक्यूरेटली, ब्रीफली एंड क्लियरली. फर्स्ट क्लास में बताया था बेटा ये मैंने, ABC का मीनिंग. रजिस्टर पीछे पलटो, पक्का मिलेगा. तो ये अलग बात हो गई कि ये रजिस्टर ही वो नहीं है, वो घर पर के अंडे दे रहा है, उसको पढ़ते भी नहीं हो आप घर पे और लाए भी नहीं हो. ABC का मतलब है बेटा, उसने भी आप ही के साथ क्लास लिया, अलग से प्राइवेट क्लास नहीं दी मैंने उसको. लिखा हुआ है, मिल गया रजिस्टर में ABC. ABC का मतलब है एक्यूरेटली. एक्यूरेटली मतलब कि जो पूछा गया है बस उसी का जवाब देना है, फालतू लिखवाया है ना. ब्रीफली मतलब
छोटा, या 30 सेकंड है एक के लिए लिखनी, तो लंबी लंबी बात तो मुझे लिखनी नहीं है, ब्रीफ, छोटे से छोटा और क्लियरली, कि छोटा तो हो पर समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। तो ABC, एक्यूरेटली, ब्रीफली एंड क्लियरली, गॉट इट? हाँ जी। और क्या लिखा है? मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम मैसेज, वो तो ठीक ही है, बात है। नेक्स्ट रूल क्या था बताइए? क्या लिखा है बेटा, बता दो मुझे, मुझे याद नहीं है। दूसरा, हाँ, की प्रॉब्लम्स। देखो कई बार क्या होगा कि आप प्रॉब्लम पढ़ोगे और आपको इतना समझ में नहीं आ रही कि हाँ इसमें क्या करना है, और आप नेक्स्ट पर जाओगे, लेकिन तब भी आपको कम से कम उसकी की प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि दिक्कत क्या है। मैंने इसमें लिखवाया नॉट द कॉज, दिक्कत क्या है उसका सॉल्यूशन दो। इस चीज के पीछे मत सोचना कि ऐसा क्यों, अच्छा है वो रात को आ रहा है सर, उसको ये भी तो हो सकता है सर उसको दर्द हो इसलिए देर से आया हो, वो अपने आप से कुछ मत सोचना। हमारी दिक्कत क्या है कि हम कॉज पे ज्यादा जाते हैं, प्रॉब्लम पर कम। प्रॉब्लम क्या है उसका सॉल्यूशन देना है मुझे बस। लड़कों को बड़े कॉज की दिक्कत रहती है, अरे सर गर्ल्स तो पैसे पे मरती हैं, तो बेटा कमाओ ना, कमाओ, कॉज पे मत जाओ। प्रॉब्लम है कि पैसे पे, तो ठीक है कमा लो, सॉल्यूशन दो, गॉट इट? रोना बंद करो, कॉज पे नहीं जाओ, ठीक है? कॉज नहीं प्रॉब्लम हो। कीवर्ड्स को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये वो नोट डाउन का फायदा यही होगा कि जब दूसरी बार, कई बार 30 मिनट में आपने पूरी लगातार पढ़ते चले गए, सारी करते चले गए, पढ़ते चले गए, फिर कुछ टाइम बच गया, एक दो सिचुएशन जो आपको पहले नहीं की आपने, अगर उसके कीवर्ड्स कुछ ना कुछ काउंटर शीट में लिख के छोड़े हुए हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह का कुछ भी, तो आपको पूरी सिचुएशन दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, 2 वर्ड्स पढ़ोगे और आपको समझ आ जाएगा। गॉट इट? कोई बात नहीं, कोई नहीं, इतना टाइम भी नहीं बचा। नेक्स्ट, अमित पानी पिला दियो यार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ जी, आंसर को आपको एक ही सेंटेंस में खत्म करना है। इट मींस आंसर के बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। और जो आपको सिचुएशन दी होगी वो ज्यादातर इस तरह से दी होगी कि स्टार्ट होगी ही वॉज गोइंग देयर फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड देन ही डैश, मतलब सब्जेक्ट से शुरू हुई सिचुएशन और सब्जेक्ट पर ही खत्म हुई। तो आपको अपने आंसर लिखते हुए वर्ब से शुरू करना है, दोबारा से आंसर की में ही लिखकर। बॉटल देना बेटा पूरा। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट खत्म है, तो आपको हमेशा वर्ब से शुरू करना है अपना आंसर। बच्चों की आदत होती है वो अपने आंसर में ही डिड, ही जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो तुम्हें रिपीट क्यों करना है? नहीं करना। इतना बारीक पॉइंट बेटा कोई नहीं बताएगा, जिसने खुद झेले हुए हैं वही बताता है। ये चीज भी एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट नोट कर रहा होता है। अब चाहे आपको 1 माइक्रोसेकंड लगाया ही लिखने पे, लेकिन कुछ तो टाइम खत्म हुआ है ना, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी पता लग रहा है कि आप सिचुएशन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, वही जो मैंने अभी बात बोली, नेवर रिपीट द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, देखो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें हीरो खुद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे रहा होगा, तो हमेशा एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। एक्टिव वॉइस मतलब खुद आप कुछ कर रहे हो ये पता लगना चाहिए। आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, ये है एक्टिव वॉइस। मैं कुछ कर रहा हूं ना, मैं पानी पी रहा हूं। अगर मैंने इसी को बोला वाटर इज ड्रंक्ड बाय मी, ये होती है पैसिव वॉइस। उसमें मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वाटर। लेकिन मुझे तो डूअर दिखाना है, मेन सब्जेक्ट करते हुए मुझे दिखाना है खुद को, तो हमेशा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि एक्शन जो है वो मेन हीरो की जगह किसी और के द्वारा पूरा किया जा रहा होगा, तब हम पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे ऐसा बहुत कम होगा। हमेशा आपको एक्टिव वॉइस ही यूज करनी है, ये ध्यान रखो बस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो मैं पहले क्लास से बोल रहा हूँ, ऑलवेज एंश्योर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। टास्क कंप्लीट हमेशा होना चाहिए।
और अगर मैं ये दिखा रहा हूं कि टास्क कंप्लीट हो चुका है तो हमेशा मुझे कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा बेटा? पास्ट। आपको अपने आंसर्स में हमेशा पास्ट टेंस यूज करना है। कब तक? जब तक कि आपकी जो सिचुएशन है वो बाय चांस सब्जेक्ट पर ना खत्म होके वर्ब पे खत्म हो रही है। अब अगर मेरी सिचुएशन ही विल पे खत्म होगी तो क्या मैं पास्ट टेंस यूज कर सकता हूं? ऑब्वियसली नॉट। अगर सिंपल ही, शी, दे ऐसे खत्म हो रही है आपकी सिचुएशन, तब तो आप हमेशा पास्ट टेंस यूज करोगे। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब पे खत्म हो गई तो जो भी हेल्पिंग वर्ब का टेंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको टेंस यूज करना पड़ेगा। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितना कहा गया है बस उतना ही सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। डोंट मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। तिल का पहाड़ मत बनाओ। जितना लिखा गया है सिर्फ उसका ही सॉल्यूशन देना। बच्चों की ये दिक्कत होती है। हाँ बेटा, या नहीं बेटा, बिल्कुल 5 तो बहुत हो गई। ठीक है, तो थ्योरी हमने कर लिया। एक बार इसको घर पर जाकर रीड मार लेना। नेक्स्ट क्लास में सिचुएशन धड़ाधड़ देंगे और हो सकता है होमवर्क में मैं ग्रुप में भी डाल दूं। बाकी नेक्स्ट क्लास कल होगी। कल हम सिचुएशंस कैसे आपको टैकल करनी है, कैसे सॉल्यूशंस लिखने हैं, और आपको मैं प्रिंटेड शीट्स भी दिला दूंगा कल। ठीक है? गॉट इट? चलिए, फिलहाल तो शायद मेरे पास भी नहीं बची है यार मेरी ऐसा शीट्स का। Any doubt, anything you wanna ask? You can. अंकित, स्ट्रीमिंग बंद कर दो यार, लाइव होगी क्लास। अच्छा हाँ, नो नीड, मैं दे दूंगा अपने आप से मटेरियल बहुत सारा। डोंट वरी, कोई बुक लेने की नीड मैं दूंगा बेटा। हाँ, एंड कर दो। नेक्स्ट क्लास में आपको शीट्स मिल जाएंगी।